हाय, मैं हूं प्रगति। हो सकता है आपने मुझे पहले देखा हो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। पर्सनल फाइनेंस टिप्स से लेकर बिजनेस वर्ल्ड की खबरें और बिजनेस के स्टडीज भी। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसे में इंटरेस्ट है ना, तो इस चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, वो भी बढ़िया, जो आपके काम आ सके, जिससे आप यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी पिछले हफ्ते खबर आई, ग्लोबल गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में अपने 4 फ्लैट्स 16.17 करोड़ रुपए में बेच दिए। चारों अपार्टमेंट्स ओबराय स्काई गार्डन्स प्रोजेक्ट में थे, लेकिन प्रियंका चोपड़ा पहली स्टार नहीं है जिन्होंने इस साल प्रॉपर्टी बेची, बल्कि 2025 की शुरुआत से ही बॉलीवुड स्टार्स प्रॉपर्टी डील्स को लेकर स्पॉटलाइट में हैं। और इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा तक का नाम शामिल है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये स्टार्स प्रॉपर्टी बेच क्यों रहे हैं। इस सवाल का भी जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक यानी 2025 में किन किन सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स सिर्फ उन्हीं की करेंगे, क्योंकि खरीदी भी कई सारे स्टार्स ने है, उसकी चर्चा किसी और रिपोर्ट में होगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, बिग बी ने इस साल जनवरी 2025 में मुंबई के अंधेरी का अपना ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट 83 करोड़ रुपए का बेच दिया। बिग बी ने यह अपार्टमेंट अप्रैल 2021 में 31 करोड़ रुपए का खरीदा था। अमिताभ बच्चन के अलावा अक्षय कुमार ने भी जनवरी 2025 में बोरीवली ईस्ट का अपना अपार्टमेंट 4.25 करोड़ यानी 4.25 करोड़ का बेच दिया। अक्षय ने यह अपार्टमेंट नवंबर 2017 में 2.38 करोड़ रुपीस का खरीदा था। यानी देखा जाए तो खिलाड़ी कुमार ने लगभग 78% का मुनाफा कमाया। मुनाफे की बात बाद में करेंगे, पहले ये सुनिए, अक्षय कुमार ने सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं बेची, बल्कि अभी लगभग 1 महीने पहले खबर आई कि अक्षय ट्विंकल खन्ना ने मुंबई के ओबराय 360 वेस्ट प्रोजेक्ट में अपना लग्जरी अपार्टमेंट 80 करोड़ रुपए का बेच दिया। अगली स्टार जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची उनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा। इन्होंने बांद्रा अपार्टमेंट 22 करोड़ 50 लाख रुपए का बेचा। उन्होंने ये अपार्टमेंट मार्च 2020 में 14 करोड़ रुपए का खरीदा था। इसी तरह सुभाष घई और उनकी वाइफ मुक्ता घई ने अंधेरी की अपनी एक प्रॉपर्टी 12 करोड़ 85 लाख रुपए की बेच दी। उन्होंने भी ये डील इसी साल जनवरी में की, और ये प्रॉपर्टी उन्होंने अगस्त 2016 में 8 करोड़ 72 लाख रुपए की खरीदी थी। इसके अलावा शक्ति कपूर ने भी जुहू में अपना अपार्टमेंट 6 करोड़ 11 लाख रुपए का बेच दिया। वैसे ये प्रॉपर्टी उन्होंने कब खरीदी थी, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा सिंगर कंपोजर अनु मलिक और उनकी वाइफ अंजू मलिक ने अपने 2 अपार्टमेंट्स 14.49 करोड़ रुपए में बेच दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड स्टार्स प्रॉपर्टी बेच क्यों रहे हैं। तो बहुत सीधा सा इसका जवाब है प्रॉफिट। जी हाँ, अगर आप गौर करें तो अमिताभ बच्चन ने जो अपार्टमेंट बेचा उस पर उन्हें मोटा मोटा 170% का प्रॉफिट हुआ, और अक्षय कुमार ने जो फ्लैट 4.25 करोड़ रुपए का बेचा उस पर भी उन्होंने 78% का मुनाफा कमाया है। और सोनाक्षी ने भी 61% की एप्रिसिएशन वैल्यू के साथ अपना अपार्टमेंट बेचा। अगर सिर्फ जनवरी में जिन स्टार्स ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची उन्हीं का हिसाब लगाएंगे तो सभी का टोटल लगभग 118% का वैल्यू एप्रिसिएशन मिला है, जबकि एवरेज एप्रिसिएशन इज बिटवीन 47% एंड 174%। आंकड़ों में बात करें तो 2019 से लेकर 2024 के बीच प्रॉपर्टी के प्राइस में 60% का इजाफा हुआ है। वैसे जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर और बाकी निवेश से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैलकुलेट करते टाइम बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, जैसे टैक्स, क्योंकि 5% जीएसटी पड़ता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से। इसके अलावा रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन रेंटल इनकम, मेंटेनेंस कॉस्ट और अदर ऑनगोइंग कॉस्ट सच एज क्लब मेंबरशिप डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। इसका भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी बेचने पर LTCG और STCG जैसे फैक्टर्स भी लगते हैं। आप कितने टाइम के बाद बेच रहे हैं, लेकिन ये सच है कि रियल एस्टेट में लॉस होने के चांसेस रेयर होते हैं अगर आपने सही जगह पैसा लगाया है तो, कंपेयर टू शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।